कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और देवउठनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं और सभी शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। बहुत पहले की बात है, एक ऐसे राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखते थे। यहां तक कि राजा की प्रजा, नौकर चाकरों और पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति उस राजा के पास नौकरी की तलाश में आया। राजा ने कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है, एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति बोला, स्वीकार है महाराज, और काम पर लग गया। लेकिन जब पहली एकादशी आई और उसे केवल फलाहार दिया गया तो वह बेचैन हो उठा। भूख से व्याकुल होकर राजा के पास पहुंच गया और विनती करने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरता, मैं भूखा मर जाऊंगा, कृपा करके मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। अंततः राजा ने उसे आटा, चावल, दाल आदि दे दिए। वह व्यक्ति हर रोज की तरह नदी किनारे गया, स्नान किया और खाना बनाने लगा। खाना तैयार होते ही उसने भगवान को पुकारा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। कुछ ही क्षणों में पीतांबरधारी चतुर्भुज स्वरूप में भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसके साथ बैठकर भोजन किया। भोजन समाप्त होते ही भगवान अदृश्य हो गए। अगली एकादशी को वह फिर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे आज दुगना सामान दीजिए, पिछली बार तो मैं भूखा रह गया था। राजा को आश्चर्य हुआ, क्यों? क्या तुम्हारा भोजन कोई और भी खाता है? वह बोला, हाँ महाराज, भगवान भी मेरे साथ भोजन करते हैं, इसलिए सामान कम पड़ जाता है। यह सुनकर राजा अचंभित रह गया। वह बोला, मैं वर्षों से व्रत करता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए और तुम्हें भोजन के लिए आते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। उस व्यक्ति ने निवेदन किया, यदि विश्वास नहीं तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा छिपकर एक पेड़ के पीछे बैठ गया। उस व्यक्ति ने पहले की तरह भोजन तैयार किया और फिर भक्तिभाव से भगवान को पुकारने लगा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। शाम हो गई, पर भगवान नहीं आए। अंततः वह व्यक्ति भाव विभोर होकर बोला, हे प्रभु, यदि आज आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने प्रेम से उसे रोका और उसके साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने धाम ले गए। ये दृश्य देखकर राजा की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि सच्चे भाव और निर्मल हृदय से किया गया भक्ति और व्रत ही भगवान को प्रिय है, न कि केवल दिखावटी उपवास। इसके बाद राजा भी मन, वचन और कर्म से व्रत करने लगा और अंततः स्वर्ग को प्राप्त हुआ।